जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KT24 यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित है, जिसमें हम लोग आपके सामने टॉपिक दे रखा है मीथेन बोल सकते हैं, मेथेन बोल सकते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनाते हैं। एग्ज़ाम में जब भी मीथेन से संबंधित, मेथेन से संबंधित, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो आप लोग मेथेन की जो सामान्य संरचना है वो बना के आ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा अब नहीं करना है। आप क्या करोगे, जो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है वही बनानी है आपको। वो किस प्रकार बनती है, चलो इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें भाई मेथेन या मीथेन की बात कर लो, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो तो फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। आपको पता होगा मेथेन या मीथेन की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH4 होता है। CH4 की बात करें, आपको पता है कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या आपकी 1 होती है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है। और अब आपको पता है, आपने कार्बन है उसके यौगिक के लेसन पढ़ा होगा। उसके अंदर जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनकी 3 श्रेणी होती है आपकी। एक एल्केन होती है, एल्कीन होती है, एक एल्काइन होती है। जो ये आपका मीथेन की बात करें, मेथेन की बात करें, ये आपका एल्केन वाला यौगिक है। क्यों है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आपका जो बॉन्ड है वो सिंगल बंद है। आपका श्रेणी की बात करें भाई, मेथेन की बात करें, मीथेन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपका एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपका एल्केन। एल्केन की विशेषता आपको पता है क्या होती है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद होता है, या कार्बन के साथ में अन्य दूसरे यौगिक जैसे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो भी किस बंध से जुड़े होते हैं, आपके सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। और अनुलग्न के रूप में इसमें आपको एल्केन में आपको पता है क्या जुड़ता है, आपका एन जुड़ता है। जैसे मैथ प्लस एन क्या हो गया, मेथेन। उसी प्रकार आपका नाम दे रखा है मैथ प्लस एन, मेथेन। इसकी जो सामान्य संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। आपको पता है एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपके, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हम लोग जोड़ देते हैं आपके एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन आपके जोड़ देते हैं। 1 मिनट। इसकी जो नॉर्मल सामान्य संरचना है वो आपकी इस प्रकार की हो जाएगी। जैसे एक इधर जोड़ दिया, 2 और 3 और 4, ये लो इस प्रकार की संरचना। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो आपकी मेथेन या मीथेन की सामान्य संरचना है। आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार बनानी है। कैसे बनानी है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। एक कार्बन है तो एक गोला बना लेते हैं इस प्रकार, ये लो एक कार्बन हो गया। और एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मेरे 4 हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। चारों में बॉन्ड बनाना है। एक हाइड्रोजन अपना यहाँ हो गया, दूसरा हाइड्रोजन आपको इस प्रकार जोड़ देना है, तीसरा हाइड्रोजन आपको इस प्रकार जोड़ देना है, और चौथा हाइड्रोजन आपको इस प्रकार जोड़ लेना है। ये आपने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कार्बन की हम बात करें, कार्बन के परमाणु क्रमांक की हम बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है, 6 होता है। प्रथम कक्षा में हम लोग कितना भर देते हैं, 2। दूसरी कक्षा में कितने बचे, 4। इसका मतलब होता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है, दोनों बातें होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकते हैं भाई अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए। दूसरी कक्षा में उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको भाई पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं, दूसरे में 8 भरे जाते हैं, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेगा या 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी संयोजकता भी आपकी कितनी होती है, आपकी 1 ही होती है। इसका मतलब ये हुआ, या तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्योंकि उसे अपनी कक्षा या कोष पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 2 चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसमें आपके कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है या कार्बन की जो संयोजकता है उसको प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, वे मैं क्रॉस से प्रदर्शित कर देता हूँ। 1 2 3 और ये आपके हो गए 4। ये जो चारों हैं ये आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और प्रदर्शित कर देता हूँ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को मैं डॉट से प्रदर्शित कर देता हूँ। जैसे ये हो गया, 1 इधर, 2 3 और ये 4। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन की भी कक्षा पूरी हो गई और उसके साथ में कार्बन के भी बाह्यतम कक्षा पूरी हो गई। आप देख सकते हो कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी अब बात कर रहे थे, आप देख सकते हो ये कार्बन की एक कक्षा बनी हुई है आपकी पूरी। ये कार्बन की कक्षा बनी हुई है।
तो इसमें आप देख सकते हैं पूरे कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। और हाइड्रोजन को अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको चाहिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन का ये कोष है जिसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इधर 2 हो गए, ये इधर 2 हो गए, ये इधर 2 हो गए। आपको यदि मैथेन या मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे तो आपको ये बनाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं आपका 2 नंबर का भी आता है। सामान्य संरचना पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला पूछा जाता है, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है और उसकी सामान्य संरचना बनो। सामान्य संरचना का पूछे तो आपको ये संरचना बनानी है। और यदि आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे तो 2 नंबर का आएगा, वो आपको इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर बनानी है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथेन या मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बढ़िया तरीके से समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे KT24 आवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।